भाजपा खुद ही महिला विरोधी है। भाजपा ने हमेशा ही महिलाओं के साथ अन्याय किया है, कभी उनके पक्ष में नीति नहीं बनाई। जो भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है। अगर इन्हें महिलाओं से कोई भी वास्ता होता तो हाथरस में कांड होता, गाजीपुर में कांड होता, कानपुर में कांड होता। बीजेपी के झूठ को सबके सामने लेके आएंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि इसको लागू करो, लेकिन ये नारी का नारा बना करके जो है सत्ता में बना रहना चाहते हैं। तो ये महिला विरोधी सरकार है। ये मनमाना परसीमन करने के चक्कर में इन्हें पता है हम सरकार से जाने वाले हैं, इन्हें पता है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी जाल मूड़ी खा रहे हैं और मणिपुर जल रहा है। तो ये महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर महिलाओं से लेना देना होता तो 2023 में जो बिल पास हो चुका है उसको पहले ये लागू करते। महिला आरक्षण को लेकर के आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। योगी सरकार विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करेगी। उससे पहले समाजवादी पार्टी के तमाम सारे विधायक हैं जो विधानसभा के बाहर खड़े हैं। आज सरकार महिला आरक्षण के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही विपक्ष के खिलाफ। ऐसा है, आरक्षण महिला का हो चुका है, सरकार पास कर चुकी है, ये इसको लागू नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी कहती है कि इसको लागू करो, लेकिन ये नारी का नारा बना करके जो है सत्ता में बना रहना चाहते हैं। प्रदेश में जगह जगह पर नारी का अपमान हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। मैं गाड़ी घुमा कर ला। हाँ, आरक्षण हो यही हमारी मांग है। आप कैसे मतलब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है? देखिए 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें सारी पार्टियों ने उसका समर्थन किया। 2010 में यही मुख्यमंत्री महिला आरक्षण बिल का लोकसभा में विरोध कर रहे थे। 1993 में पंचायती राज में महिला आरक्षण बिल आदरणीय नेताजी लेके आए, जिसकी वजह से जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान और ब्लॉक प्रमुख महिलाएं बन पा रही हैं। तो ये महिला विरोधी सरकार है। ये मनमाना परसीमन करने के चक्कर में इन्हें पता है हम सरकार से जाने वाले हैं, इन्हें पता है कि बुरे दिन जाने वाले हैं। इसीलिए ये महिला आरक्षण के आड़ में परसीमन बिल लाना चाहते हैं, जिससे ये सत्ता में बने रहें। अगर इन्हें महिलाओं से कोई भी वास्ता होता तो हाथरस में कांड होता, गाजीपुर में कांड होता, कानपुर में कांड होता, मणिपुर जल रहा होता। प्रधानमंत्री जी जाल मूड़ी खा रहे हैं और मणिपुर जल रहा है। तो ये महिला विरोधी सरकार है और लोकसभा के प्रस्ताव पर विधानसभा में निंदा नहीं आ सकती। अनसंवैधानिक है, ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। निंदा प्रस्ताव योगी सरकार पास करने जा रही विपक्ष के खिलाफ महिला आरक्षण बिल पे। देखिए, ये निंदा प्रस्ताव जो आ रहा है, पहली बात तो लोकसभा में अगर कोई बिल पास होता है तो स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो निंदा प्रस्ताव लाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान में ताक में रख के उनके संविधान को ये असंवैधानिक कदम उठा रहे हैं। निश्चित तौर पर महिलाओं से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर महिलाओं से लेना देना होता तो 2023 में जो बिल पास हो चुका है उसको पहले ये लागू करते। ये कहीं ना कहीं परिसीमन की आड़ में अपनी मनमानी करना चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी इनके किसी भी इस कृत्य का समर्थन कभी नहीं कर सकती। नहीं करेगी। सदन में तो जाएंगे ना आप लोग? सदन में तो जाएंगे ना? हाँ, सदन में जाएंगे। हाँ। ये अति निंदा प्रस्ताव इसलिए लाए कि ये पार्टी का प्रचार कर रही है, जाने वाले हैं। क्योंकि जब पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका 2023 में, स्टेट में लाने का उसका कोई उचित नहीं, न संविधान में कोई व्यवस्था है, न लोकतंत्र में कोई व्यवस्था है। केवल ये एक पार्टी का प्रचार करने के लिए कि हम महिला विरोधी हैं। महिला विरोधी ये लोग हैं। जब कानून बन गया, सर्वसम्मति से पास हो गया बिल, ये लागू क्यों नहीं कर रहे? इसका मकसद केवल ये है कि अति पिछड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण में जगह ना मिले। उसकी मंशा दूसरी है। इनके पीछे का जो खाका है वो दूसरा है। दिखाने वाला कुछ है और करने वाला कुछ है। ये भ्रमित कर रहे हैं। विधानसभा में क्या रवैया रहेगा? महिला विधानसभा में हम इसका भरपूर विरोध करेंगे और जो भी तथ्यात्मक तरीके से हम इसको अपना पक्ष रखेंगे और बीजेपी के झूठ को सबके सामने लेके आएंगे। भाजपा खुद ही महिला विरोधी है। भाजपा ने हमेशा ही महिलाओं के साथ अन्याय किया है, कभी उनके पक्ष में नीति नहीं बनाई, योजना नहीं बनाई, उनके साथ कभी न्याय नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। जनता को गुमराह करने का पूरा इनका षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी इस षड्यंत्र में इनको कामयाब नहीं होगी। बड़े स्तर पर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाना विपक्ष के खिलाफ, खासकर समाजवादी हाँ, पार्टी। तो ये तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ ला रहे हैं ना प्रस्ताव। उन्हीं का कानून है, पार्लियामेंट से पास हो चुका है सितंबर 2023 में, उसे लागू नहीं कर रहे हैं।
तो फिर किसको गुमराह करना चाहते हैं? वर्तमान सरकार जो है महिला विरोधी है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में 2023 में ये बिल आ गया था, बिल पास हो गया था, तो क्यों नहीं कानून बनाकर लोकसभा के चुनाव में 2024 में 543 MP सीट पे क्यों नहीं वर्तमान सरकार ने 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है। और जब ये बिल पार्लियामेंट में सम्मान 23 में पास हो गया था, तो दोबारा जब गिर गया तो उसको यहाँ लाने का कोई औचित्य नहीं है, विधानसभा में लाने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो केवल ये जो है सरकार महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को गुमराह कर रही है। लेकिन आज ये गुमराह होने वाले नहीं हैं, आज ये महिलाएं गुमराह होने वाली नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाटक को। तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, विशेष सत्र से पहले ही विधानसभा के गेट नंबर 2 पर मौजूद हैं ये लोग, और ये लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो योगी सरकार निंदा प्रस्ताव लाना चाहती है, ये संविधान के खिलाफ है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।